नमस्कार दोस्तों, किताब घर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 1 दिसंबर। आज हम महीनों की कहानियां श्रृंखला से दिसंबर की कहानी पढ़ेंगे। गौरतलब बात है दोस्तों कि ये जो महीना चालू हो रहा है, 12 दिसंबर से किताब घर 6 महीने का हो जाएगा। पता नहीं देखते देखते 6 महीने कैसे निकल गए। आप सबको कहानी, कविता, किस्से सुनाते सुनाते। आप सभी अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिएगा। हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर की कहानी। 11 महीनों की कहानी लिख चुकने के बाद मैं सोचने लगा कि दिसंबर की कहानी कैसे लिखूं और उसमें क्या लिखूं। यही सोचते सोचते 30 नवंबर आ गया। मन परेशान था, पर कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिर मैं यही सोचते सोचते सो गया। दिसंबर की ठंडी रातों को भला कौन नहीं जानता। ऐसी ठंडी रात में 12 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो कैसा लगेगा। मन ही मन दरवाजा खटखटाने वाले को कोसेंगे। उस रात जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठा। दरवाजा खोलकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए खड़ा था। उसने मेरा नाम लेकर पूछा, आप ही हैं? मैंने कहा, हां, बैठिए। बिना संकोच के वो बूढ़ा आदमी बैठ गया। बोला, घबराइए नहीं, मैं ना चाय पीता हूं ना कॉफी। मैं तो कुछ जरूरी बातें करने आया हूं। अभी चला जाऊंगा। जरा किवाड़ बंद कर दीजिए, सर्दी बहुत है। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। कंबल ओढ़कर सोफे पर बैठ गया। वो बूढ़ा आदमी बोला, मेरा नाम दिसंबर है। मैं आपकी परेशानी देखकर मिलने चला आया। सोचा शायद आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने पूछा, आपका नाम दिसंबर कैसे पड़ा? उसने कहा, मैं पुराने रोमन कैलेंडर का 10वां महीना हूं, सबसे बड़ा। अंग्रेजी में डेसी का मतलब होता है 10, इसलिए बना दिसंबर और फिर बना दिसंबर। वैसे आज के कैलेंडर में भी मैं सबसे बड़ा और सीनियर महीना माना जाता हूं। अच्छा, तो आप सभी महीनों के बड़े भाई हैं? मैंने चुटकी ली। वो बोला, मेरी सफेद दाढ़ी और बाल देखकर नहीं लगता है। तब तो तुम्हें अपने महीने के बारे में बहुत सी बातें मालूम होंगी। अगर कुछ सुना सको तो ठीक है। बूढ़ा बोला, तुम्हारे यहां मेरी शुरुआत एक ऐसी महान विभूति के जन्मदिन से होती है जिनकी ईमानदारी, लगन और देशभक्ति की उपमा खोजना कठिन है। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के छपरा जिले के अंतर्गत जीरादेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आरंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। 8वीं कक्षा में पहुंचकर अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वो पटना चले आए, किंतु फिर वो छपरा आ गए। यहीं से आपने एंट्रेंस की परीक्षा दी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और बर्मा के छात्रों के बीच सर्वप्रथम आए। राजेंद्र बाबू की अद्भुत प्रतिभा की धाक जम गई थी। उस समय राजेंद्र बाबू की अद्भुत प्रतिभा देखकर ही हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक ने लिखा था, अगर यह जीवन भर प्रथम आने की परंपरा को निभाएगा तो यह नवयुवक एक दिन हाईकोर्ट का न्यायाधीश या कांग्रेस का सभापति होगा। और अंत में न केवल उनकी भविष्यवाणी सच निकली, बल्कि राजेंद्र बाबू उससे आगे ही निकले और उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनकर दिखा दिया। एंट्रेंस की परीक्षा के बाद राजेंद्र बाबू ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां से एफए और बीए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीयता का अंकुर आपके मन में तब जगा जब सन 1905 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए कलकत्ता में एक विशाल सभा हुई। इस अवसर पर राजेंद्र बाबू देश के बड़े बड़े नेताओं के विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुए। सन 1907 में राजेंद्र बाबू ने अंग्रेजी में एमए किया और साथ ही वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी।
सन 1910 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने कलकत्ता में वकालत शुरू की। धीरे धीरे राजेंद्र बाबू की गिनती कलकत्ता के अच्छे वकीलों में होने लगी। जब सन 1916 में पटना में हाईकोर्ट की स्थापना हुई तो राजेंद्र बाबू पटना चले आए। उस समय चंपारण के किसान अंग्रेजों के अत्याचार के शिकार हो रहे थे। वहां नील की खेती होती थी। उनकी दुर्दशा देखकर राजेंद्र बाबू ने इस मामले को हाथ में लिया। वो गांधी जी से मिले और समस्या का हल करने में जुट गए। गांधी जी का यह संपर्क राजेंद्र बाबू के लिए बड़ा प्रभावशाली रहा। फिर जब सन 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो राजेंद्र बाबू भी अपनी वकालत छोड़कर उसमें शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन में शामिल हुए छात्रों के लिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1921 में आपको अहमदाबाद कांग्रेस में कार्य समिति का सदस्य चुना गया। फिर 1922 में आप कांग्रेस के सभापति बने। 1923 में कोकनाडा हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। सन 1929 में राजेंद्र बाबू एक मुकदमे के सिलसिले में इंग्लैंड गए। इस दौरान उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों की भी यात्रा की। सन 1930 में जब सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ तो छपरा जिले में आपको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने की कैद की सजा दी गई। इसके बाद फिर 6 महीने के लिए और फिर 15 महीनों के लिए आपको सजा हुई, किंतु बिहार भूकंप के पीड़ितों की सहायता करने के लिए आपको छोड़ दिया गया। जब सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा लगाया तो सारा देश जाग उठा। राजेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। आपको 3 साल की सजा दी गई। इसी दौरान आपने अपनी आत्मकथा लिखी और साथ ही कई अन्य पुस्तकें भी। जब स्वतंत्र भारत का संविधान निर्मित हुआ तो उस समिति के आप अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और राजेंद्र बाबू को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। सन 1952 में और 1957 में हुए चुनावों में भी आपको राष्ट्रपति चुना गया। सन 1962 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर आप पटना स्थित सदाकत आश्रम में रहने लगे। वहीं 28 फरवरी 1963 को आपका देहावसान हो गया। राजेंद्र बाबू बहुत ही सादगी से रहते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं चाहता हूं कि किसी किसान को इस देश का राष्ट्रपति बनाया जाए। राजेंद्र बाबू ने उनका यह सपना पूरा कर दिखाया था। देश के सर्वोच्च पद पर रहकर भी उन्हें अभिमान छू भी नहीं पाया। राजेंद्र बाबू के गुणों से सदा प्रेरणा लेनी चाहिए। वाह, तुमने तो राजेंद्र बाबू की पूरी जीवन कथा ही सुना दी। सचमुच ऐसे महान पुरुषों के गुणों से हमें कुछ सीखना चाहिए। इसी महीने क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 25 दिसंबर को ईसाई लोग मनाते हैं। ईसा मसीह को यहूदी लोग जोशुआ और रोमन लोग जीसस कहते हैं। ईसा का जन्म सीरिया में नजेरत नामक स्थान में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। ईसा बचपन से ही ईश्वर भक्ति में मन लगाते। एक बार उनके माता पिता जब घर जा रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि बालक ईसा पीछे छूट गए हैं। वे परेशान होकर ईसा को खोजने लगे। कुछ दूर पर देखा कि बालक ईसा लोगों को अपने पास बैठाकर उन्हें धर्म की बातें बता रहा है। यह देखकर माता पिता आश्चर्य में पड़ गए। ईसा ने कहा, मैं तो अपने पिता की ही बात कह रहा हूं। धीरे धीरे ईसा मसीह का मन ईश्वर भक्ति में लग गया। वो अपने को ईश्वर का पुत्र मानते थे। उनकी साधना शुरू हो गई। उन्होंने सेंट जॉन से शिक्षा प्राप्त की। सेंट जॉन ने कहा था कि एक मसीहा जन्म लेगा जो सबके दुख दूर कर देगा। ईसा ने 40 दिन तक साधना की। इस बीच शैतान ने उन्हें कई बार बहकाना चाहा पर वे नहीं बहके। ईसा की जीत हुई। ईसा अपने उपदेशों का प्रचार करने लगे। यहूदी लोग ईसा को ईश्वर का पुत्र या मसीहा नहीं मानते थे। उन्हें ईसा की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। जेरूसलम के तत्कालीन रोमन शासक पाइलेट्स के खूब कान भरे गए, किंतु ईसा के शांत और प्रेम भरे व्यवहार से वो भी प्रसन्न हो गया। फिर भी ईसा के शत्रु नहीं माने। उन्होंने धर्म के खिलाफ बातें कहने के अपराध में ईसा को फांसी की सजा दिलवा दी। 31 वर्ष की उम्र में ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, किंतु उनका धर्म, उनके उपदेश अमर हो गए। ईसा मसीह कहते थे, अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनसे प्रेम करो, जो तुम्हें अभिशाप दें उन्हें वरदान दो, जो गाली दें उन्हें दुआएं दो,
यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। ईश्वर गरीबों को प्यार करता है, ईश्वर तो प्रेम का भूखा है। क्रिसमस के दिन ईसाई लोग खूब खुशियां मनाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं और भेंट देते हैं। इसी दिन सांता क्लॉज आता है, बच्चों को खूब मिठाइयां देता है। वाह, आपने तो सचमुच ही मेरी समस्या हल कर दी। अब मैं आसानी से तुम्हारी कहानी लिख सकूंगा, मैंने कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूं, मुझे अभी कई काम करने हैं। वो बूढ़ा आदमी चला गया। मैंने किवाड़ बंद कर लिए। सुबह उठा तो बड़ी देर तक सोचता रहा, याद करता रहा कि क्या रात को सचमुच कोई आदमी आया था। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।